गुड़िया इधर उधर करवटें बदल रही थी, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। गुड़िया उठकर बैठ जाती है। सुबह मेरा जन्मदिन है, क्या किसी को याद भी है? इस बार तो किसी ने भी मेरे जन्मदिन का जिक्र नहीं किया। मामा ने भी कोई तैयारी नहीं की, सब सो रहे हैं। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? यूं ही रात गुजर जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, गुड़िया जल्दी से उठ जाती है। उसे लगा शायद उसकी मम्मा उसे बर्थडे विश करेगी, मगर जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल का समय हो गया है। कुकू बाहर से आता है। गुड़िया बहन। जी कुकू भाई। क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेंसिल है? नहीं है मेरे पास। गुड़िया गुस्से में उठती है और जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। रानू चिड़िया उन्हें पराठे बनाकर देती है। गुड़िया बेटी, तुम खा क्यों नहीं रही? नाश्ता करो बेटी। मुझे नहीं करना नाश्ता, मुझे भूख नहीं है। रोज तो तुम्हें सबसे पहले भूख लग जाती है, आज भूख क्यों नहीं है? बस नहीं है। चलो कुकू भाई, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी। हाँ चलो चलो चलते हैं। गुड़िया और कुकू स्कूल के लिए चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें कीकी मिलता है। गुड़िया ये देखो मेरे पास क्या है। गुड़िया खुश हो जाती है। क्या है कीकी? ये देखो मेरे पापा ने मुझे कितनी प्यारी पेंसिल दिलाई है, सुंदर है ना? इतनी भी सुंदर नहीं है। गुड़िया उड़ती है और स्कूल की तरफ चली जाती है। कीकी और कुकू भी जल्दी से उड़ते उड़ते गुड़िया के साथ मिल जाते हैं और वो सब स्कूल चले जाते हैं। गुड़िया उदास मन के साथ अपनी क्लास में चली जाती है। रानू चिड़िया झरने पर जाती है और एक तरफ से फूल तोड़ने लगती है। रानू चिड़िया फूल तोड़कर टोकरी भर लेती है। कीकी और कुकू भी वहाँ आ जाते हैं। मम्मा हमें पैसे दे, हम बालून्स ले आए। रानू चिड़िया उन्हें पैसे देती है। कुकू और कीकी बालून्स लेने चले जाते हैं। वो दोनों कबूतर की दुकान पर जाते हैं। कीकी तुम यहाँ? तुम तो स्कूल गए थे। पापा आज गुड़िया का जन्मदिन है, हम सब मिलकर उसे सरप्राइज देने वाले हैं। आज शाम को हम झरने पर पार्टी देंगे उसे। अच्छा, क्या केक भी मंगवाना है? जी अंकल, केक मेरी नानो लेकर आ रही है, आप गुड़िया को मत बताइएगा, ये उसके लिए सरप्राइज है। अच्छा ठीक है। कबूतर उन्हें बालून्स देता है। वो दोनों बालून्स लेकर वापस झरने पर चले जाते हैं। वो सब मिलकर एक कोने को सजाने लगते हैं। मम्मा वो देखे, नानो नानो भी आ गई। रानो बेटी ये लो, केक भी रख लो। रानो चिड़िया केक लेकर एक तरफ टेबल पर रख देती है। कुकू बेटा, माँ जी को पानी ला कर दो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं पानी पी कर आई हूँ। गुड़िया स्कूल ही है अभी। पापा चिड़िया भी शहर वाले जंगल से आते हुए एक दुकान पर रुकते हैं और गुड़िया के लिए एक सुंदर सी डॉल खरीदते हैं। मेरी बेटी ये गुड़िया देखकर खुश हो जाएगी। कीकी और कुकू, सारी डेकोरेशन तो हो गई है, जाओ अब तुम दोनों सब पक्षियों के घरों में जाकर शाम की दावत का कह कर आओ। कीकी और कुकू दोनों उड़ते हैं और सबसे पहले कौवों के घर जाते हैं। गौरी आंटी, आज मेरी बहन गुड़िया का जन्मदिन है, आप सब जरूर आना। खाने में क्या क्या बनाया है? बिरयानी है, कोल्ड ड्रिंक और केक है। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। फिर कीकी और कुकू मिठू तोते के घर जाते हैं। ठीक है कुकू बेटा, हम जरूर आएंगे। फिर वो दोनों दोस्त बुलबुल के घर जाते हैं। स्कूल से छुट्टी हो जाती है। ये कुकू और कीकी कहाँ गए? चकू, क्या तुमने कुकू को देखा है? नहीं, मैंने तो ब्रेक में भी कुकू और कीकी को नहीं देखा, ना जाने कहाँ है। गुड़िया कुकू और कीकी को ढूंढती फिर रही थी। गुड़िया बेटी, कुकू और कीकी तो घर चले गए हैं, जाओ तुम भी घर चली जाओ। मगर वो दोनों तो हमेशा मुझे साथ लेकर जाते हैं, फिर आज मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गए? गुड़िया अपना बैग उठाती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। वो अपने घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। हो सकता है वो दोनों पहले आकर मुझे कोई सरप्राइज देने वाले हो। गुड़िया जल्दी से घर के अंदर जाती है, मगर घर तो वैसे का वैसा था। गुड़िया का मन फिर से उदास हो जाता है। गुड़िया की नानो घर आती है।
नानो आप? हाँ गुड़िया बेटी, मैं। नानो, क्या आपको याद है? क्या? क्या याद है? मैं तो बेसन के लड्डू देने आई थी। कुकू बहुत दिनों से लड्डू मांग रहा था। नानो, आपको कुछ भी याद नहीं? क्या गुड़िया बेटी, तुम बताओ तो, क्या याद करवा रही हो? कुछ नहीं। गुड़िया उदास हो जाती है। नानो, मम्मा कहाँ है और कुकू भाई? वो दोनों लकड़ियां लेने गए हैं, आते ही होंगे। शाम हो जाती है और सारे पक्षी झरने पर जमा हो जाते हैं। रात के वक्त वहां लगी लाइट्स बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। जिसका जन्मदिन है वो कहाँ? नानो, मम्मा अभी तक नहीं आई। रात होने वाली है। मम्मा कभी भी इतनी देर तक बाहर नहीं रही। चलो गुड़िया बेटी, हम दोनों जाकर तुम्हारी मम्मा को देख कर आती हैं। गुड़िया और नानो अपने घर से निकलती हैं। नानो, मम्मा उस तरफ लकड़ियाँ लेने जाती है। चले उस तरफ देखते हैं। नहीं बेटी, पहले हम उस तरफ जाते हैं। हो सकता है तुम्हारी मम्मा झरने पर पानी पीने गई हो। अच्छा ठीक है नानो। गुड़िया की नानो गुड़िया को लेकर झरने की तरफ चली जाती है। गुड़िया को दूर से ही रोशनियां दिखाई देती हैं। सब पक्षी मिलकर गुड़िया को बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे डियर गुड़िया, हैप्पी बर्थडे डियर गुड़िया। और अपनी मम्मा के गले लग जाती है। आप सब ने मिलकर मुझे बहुत तंग किया। मुझे लगा आप सब मेरा जन्मदिन भूल गए। पापा चिड़िया भी वहां आ जाते हैं। गुड़िया सालों बाद अपने पापा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मेरे पापा, मेरे पापा। आगे गुड़िया अपने पापा को गले लगाती है। कुकू भी अपने पापा के गले लग जाता है। फिर गुड़िया केक काटती है और सबको केक खिलाती है। वो सब बहुत एंजॉय करते हैं और गुड़िया बहुत ज्यादा खुश थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा, आज मैं और कुकू भाई दाना लेने जाएंगे। हाँ मम्मा, आज आप आराम करें। आज हम दाना ढूंढ कर लाएंगे। अच्छा जी, ठीक है, फिर ले आओ, मगर ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है मम्मा। कुकू और गुड़िया दाना लेने चले जाते हैं। रानो चिड़िया जानती थी कि वो अभी छोटे हैं, वो दाना नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए वो घर रहकर उनके लिए खीर बनाने का इंतज़ाम करती है। मेरे बच्चे मुझे खुश करने में लगे हैं और मैं खीर बनाकर अपने बच्चों को खुश कर दूंगी। मैं जल्दी से चावल ले आऊँ। रानो चिड़िया अलमारी से पैसे निकालती है और चावल लेने चली जाती है। गुड़िया और कुकू उड़ते उड़ते थक चुके थे। वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। गुड़िया बहन, हमने कह तो दिया, मगर हमें दाना मिलेगा कहाँ से? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ कुकू भाई, मैं भी थक गई हूँ, मगर दाना तो लेकर ही जाना है। चलो उस तरफ जाते हैं। गुड़िया और कुकू फिर से उड़ते हैं। कुकू को जमीन पर कुछ दिखाई देता है। दोनों बहन भाई वहाँ उतरते हैं। ये क्या है? कुकू उसे खाने लगता है तो उसकी चोंच दुखने लगती है। मेरी चोंच टूट गई। ये तो बहुत सख्त है। कुकू भाई, ये कोई खाने की चीज नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये बीज है। ये मैंने अपनी किताब में देखा था। इससे पौधा बनता है और फिर उस पर फल लगते हैं। इस पर फल लगेंगे, मगर ये बड़ा कैसे होगा? तोते टीचर ने बताया था कि पौधों को पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। अगर हम इसे ज़मीन में बोएंगे और पानी देंगे तो ये बड़ा पेड़ बन जाएगा। क्या सच में? फिर तो बहुत मज़ा आएगा। हम ये बीज अपने घर के पीछे लगाएंगे। मगर पीछे क्यों? हम मम्मा को सरप्राइज देंगे। हाँ, ये ठीक है। चलो अब घर चलते हैं। मगर दाना तो मिला ही नहीं। गुड़िया बहन,
मम्मा से जाकर क्या कहेंगे। चले हम आगे जाते हैं और दाना लेकर ही घर जाएंगे, वरना हमारी इंसल्ट हो जाएगी। कुकू भाई, मम्मा ने दूर जाने से मना किया है। कोई बात नहीं, वो हमारी मम्मा है, वो हमें कुछ नहीं कहेंगी। फिर गुड़िया और गुगू अपने घर की तरफ चले जाते हैं। वो अपने घर के पीछे जाकर बीज बोने लगते हैं। आप इसे पानी देना होगा। कुकू भाई, जाओ तुम घर से पानी लेकर आओ। अगर घर गया तो मम्मा तुम्हारा पूछेंगी। हाँ, याद आया, गौरी आंटी के घर के बाहर एक मटका टूटा हुआ पड़ा है, जाओ तुम उसमें पानी ले आओ। कुकू जाता है और गौरी कवि के घर के सामने पड़ा टूटा हुआ मटका उठाता है और नदी की तरफ पानी लेने चला जाता है। कुकू नदी से पानी भरता है तो वहाँ गौरी कवि भी आ जाती है। ये मेरा मटका किसे पूछ कर लाए हो? गौरी आंटी, मैं अभी ये मटका वहीं रख दूंगा। रख देना, वरना तुम जानते हो मुझे। जी जी बिल्कुल। कुकू जल्दी से पानी लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर के पीछे पहुँच जाता है। कुकू और गुड़िया मिलकर उस बीज को पानी डालते हैं। पानी तो डाल दिया, मगर पौधा तो निकला ही नहीं। अभी नहीं कुकू भाई, 1-2 दिन बाद निकलेगा पौधा। चलें अब घर चलते हैं। हाँ, पहले ये मटका वापस रखाऊं, वरना गौरी आंटी घर तक आ जाए। वो दोनों हंसने लगते हैं और मटका उठाकर गौरी कवि के घर की तरफ चले जाते हैं। रानू चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए खीर बना रही थी। इतनी देर हो गई, बच्चे अभी तक घर नहीं आए, कहीं ज़्यादा दूर तो नहीं चले गए। खीर पक चुकी थी। रानू चिड़िया खीर को ठंडा होने के लिए पानी में रख देती है। अब मैं बच्चों को देख कर आती हूँ, ना जाने कहाँ होंगे। रानू चिड़िया बाहर जाने ही लगती है कि कुकू और गुड़िया आ जाते हैं। बच्चों, इतनी देर लगा दी, दाना कहाँ है? वो मम्मा, हमें कुछ भी नहीं मिला। कोई बात नहीं, तुम दोनों ने कोशिश की, इतना ही बहुत है। चलो अब मिलकर खीर खाते हैं। खीर? क्या सच मम्मा? हाँ, मैंने अपने बच्चों के लिए खीर बनाई है। आज तुम दोनों पहली बार भोजन की खोज में गए। मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। फिर वो सब खुशी खुशी खीर खाते हैं। रात को गुड़िया और कुकू अपने घोंसले में लेटे बातें कर रहे थे। गुड़िया बहन, हमारा बीज कोई निकाल कर तो नहीं ले जाएगा ना? नहीं, किसी को क्या पता वहाँ क्या है। दोनों बहन भाई बातें करते करते सो जाते हैं। दूसरे दिन गुड़िया और कुकू अपने घर से निकलते हैं। वो फिर से गौरी कवि के घर के सामने से मटका उठाकर नदी पर जाते हैं। कुकू भाई, जल्दी पानी भरे, ये ना हो गौरी आंटी आ जाए। हाँ, अगर वो आ गई तो फिर से पूछेंगी। वो दोनों जल्दी से पानी भरते हैं और बीज को देने जाते हैं। दिन गुजरते गए और आखिर बीज से पौधा बन जाता है। गुड़िया बहन, पौधा तो बन गया, मगर इस पर तो कोई भी फल नहीं है। हाँ कुकू भाई, हमारी मेहनत तो बेकार गई, इस पर तो कुछ भी नहीं लगा। गुड़िया और कुकू निराश होकर वहाँ बैठ जाते हैं और उस पौधे को देखने लगते हैं। कालू कौवा वहाँ आता है और उस पौधे को उखाड़ता है तो उसके नीचे गाजर थी। गुड़िया और कुकू देखकर हैरान हो जाते हैं। इसका फल तो इसके नीचे था। गुड़िया बहन, भागो, कालू कौवे अंकल को रोको, वो हमारी गाजर ले जा रहे हैं। कालू कौवा आगे आगे, गुड़िया और कुकू उसके पीछे पीछे। कालू कौवा उड़ते उड़ते पेड़ से टकरा जाता है और गाजर नीचे गिर जाती है। कुकू और गुड़िया जल्दी से आते हैं और वो गाजर उठाकर भाग जाते हैं। हाय मेरा सर! देखा कुकू भाई, मम्मा सच ही कहती थी कि मेहनत का सिला जरूर मिलता है। फिर कुकू और गुड़िया वो गाजर अपने घर ले जाते हैं और अपनी मम्मा को सारी बात बताते हैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों की मेहनत देखकर बहुत खुश होती है। शाबाश, मेरे बच्चे भोजन ले आए, आज तुम दोनों बड़े हो गए हो। शाबाश मेरे बच्चों। गुड़िया और कुकू बहुत खुश होते हैं और फिर वो दोनों मिलकर एक गाजरों का खेत लगाने का प्लान बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।